जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से यह जो आज आप सबों के बीच प्रस्तुति कर रहा हूँ, ये आज तक का सबसे बड़ा विद्या जो अभी तक कहीं प्रकाशन में नहीं, कहीं पर भी आपको यह प्राप्त नहीं होगा। इतनी बड़ी यह विद्या आज मैं दे रहा हूँ। ये लगभग 2.5 पेज के मंत्र हैं इस पे, जो कि मैंने एक ही मंत्र के इसमें 6 भाग के मंत्र मैंने डाला है, क्योंकि एक जगह यह एक में नहीं हो पा रहा था, तो इसको 6 भागों में मैंने लिखा है। पर ये मंत्र एक ही है, इस बात को मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप नहीं तो समझ लेंगे कि अलग अलग मंत्र इसमें दिए हुए हैं। एक ही मंत्र जो 6 भागों में मैंने दिया है, यह जो है कोई ऐसा तंत्र मंत्र ही जिसको यह काट ना सके। यह बंगाल की जादूगरनी, जो कि बंगालन जिनका नाम प्रचलित है, 52 जादुओं की मालकिन, जिसके द्वारा यह मंत्र प्रसारित बंगाल खंड में प्रचलित है, वह बंगालिन जो कई तरह के वशीकरण, कई तरह के जादू टोने के काट को, कई तरह के विद्याओं में माहिर थी। यह उस बंगालन की विद्या है जो कि बहुत कम ही लोगों के पास यह विद्या मौजूद है, और जिससे यह मुझे मिली है वह बहुत ही बड़े तेजस्वी साधक है बंगाल के, जिनके द्वारा यह मुझे प्राप्त हुई थी। यह जो मंत्र है, ये कोई ऐसा जादू टोना किया कराया लगाया या कोई तरह का रोग बला, या इस जगत के हो चाहे उस जगत के हो, चाहे पुनर्जन्म के हो, चाहे पितृ के हो, चाहे दैत्य के हो, चाहे जिन्न के हो, चाहे खबीस के हो, चाहे छैल भूत हो, चाहे कोई डाकिनी, कोई भी, माने कि कोई भी, आप जितने नाम जानते हो पूरे नाम ले लो, जितने बाण होंगे उतने पूरे नाम ले लो। ये सब का अकेला काट करने का यह मंत्र अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल में यह नहीं देखने को मिलेगा, यह जो मैं डाल रहा हूँ। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। एक लोटे में जल लेना है। मुंज जो घास होता है एक, जिसको सरकंडा भी कहते हैं, उसकी बराबर लकड़ी लेना है। और सर पे जिसका रोगी है, जिसे कुछ कामन किया हुआ है, चाहे कोई भी दोष हो, डाइन का हो चाहे कोई भी दोष हो, उसके सर पे इसको रखना है। लोटे को, उसमें पानी भरा हुआ, वो पकड़ के रखेगा, और उस पे वो जो 3 लकड़ी है जो बराबर नापी हुई है सरकंडे की, उसे घुमाना है मंत्र पढ़ते हुए। 7 पाठ कम से कम इस मंत्र की करना है। आप देखेंगे उसके बाद कि वो लकड़ी अपने आप बढ़ जाती है। उसको फिर काटे, फिर ऐसे घुमाते रहें। जब वो बढ़ना बंद हो जाए तो ये समझ जाएं कि सारा जितना किया करतूत कामन है सभी कट गए, और उस लकड़ी को कोई ऐसी जगह गड़वाएं जहाँ कोई आए जाए नहीं। दूसरी विधि, इस मंत्र के द्वारा तेल को सिद्ध करें। 7 बार मंत्र पढ़ के उस पर फूंक मारे, और जिस किसी को भी किया करतूत किया है उसके ऊपर यह तेल को लगवाएं। लगातार 7 दिन इस तेल को लगाना है, और जब 8वां दिन हो, वो पूरे तेल उसके शरीर पे लगा के और 7 बार उसार के उस तेल को कोई ऐसी जगह रख देना है जहाँ कोई आता जाता ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे आप। तो यह आपके सामने स्क्रीन पे मैं मंत्रों को दिया हूँ। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, 5वां, 6ठा भाग। यह एक ही मंत्र है, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक ही मंत्र है। इसमें एक में नहीं अटता, इसलिए इसको अलग अलग भागों में मैंने बांट के लिखा है, तो आपको समझने में दिक्कत भी नहीं होगी। आप इस मंत्र को याद तो नहीं कर पाएंगे, अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जीभ पर चढ़ जाए तो। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बोला और ये काम करता है। फिर भी एक पाठ कम से कम या 3 पाठ कम से कम ग्रहण काल में या किसी शुभ योग में इसका जाप कर लें। यह हर तरह के बाण को काटता है, चाहे कैसा भी किया कराए, कितना भी खतरनाक से खतरनाक कामन, चाहे खूनी रकत बाण क्यों ना भेजा गया हो, उसको भी यह काट देता है। चाहे पितरों के द्वारा बंधन हो, ग्रहों के द्वारा बंधन हो, चाहे किसी के द्वारा दी हुई बीमारी हो,
चाहे डाइन का चक्कर पूज के आपके ऊपर भेजा गया हो, या किसी भी तरह के तंत्र मंत्र को काटने का एक अचूक बाण, सुदर्शन चक्र मंत्र जिसको बोलते हैं, नाम भी वैसी है, काम भी वैसी है। और बहुत ही तेजस्विनी यह विद्या मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच कर रखा था और बहुत हिम्मत करके डाला हूँ, क्योंकि बंगाल की विद्या जो ये गुप्त विद्या है, कोई हिम्मत नहीं करता डालने का। और यह जो है बहुत कोशिश करने पर यह प्राप्त कर गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं आप सबों के बीच प्रस्तुत किया हूँ। आप सभी इसको जन कल्याण हेतु प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगे। और एक बात इसमें कि जिसमें फू का जिक्र किया गया है उस जगह फूक लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जहाँ पे अमुक शब्द का यूज किया गया है वहाँ उस व्यक्ति का नाम लेना है, इस चीज़ का अवश्य ध्यान लें। और रक्षा मंत्रों को स्वयं के ऊपर करके बैठें तभी प्रयोग करें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।